तो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान भी आया है। रायपुर में भगत ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके रहते आदिवासियों का नुकसान हो रहा है। किसी भी वर्ग को सुविधा से वंचित न किया जाए। मार्च में बहुत देर हो जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके वे विधेयक पर दस्तखत करें। साथ ही कहा कि राज्यपाल से मिलने का समय ले रहा हूं, उनसे मिलूंगा तो जरूर बात करूंगा। आदिवासी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें राहत मिलेगी। वैसे भी संवैधानिक प्रमुख या सरकार में रहने का औचित्य क्या अब जनता को नुकसान से ना बचाया जा सके। वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण में बीजेपी जो कर रही है वो सब दिख रहा है। आरक्षण विधेयक को रोककर रखना बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। सरकार के मुखिया हो चाहे संवैधानिक प्रमुख हो, हम सबकी नैतिक जवाबदारी है कि किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए। और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। महामहिम से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप इसमें दस्तखत करें और आदिवासी वर्ग को जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचा सके, उनका लाभ उनको मिल सके। तो एक और जहां मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया, वहीं अब मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके रहते आदिवासियों का नुकसान हो रहा है और किसी भी वर्ग को सुविधा से वंचित ना किया जाए। ये उन्होंने कहा। मार्च में बहुत देर हो जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके वे विधेयक पर दस्तखत करें। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल से मिलने का समय ले रहा हूं, उनसे मिलूंगा तो बात जरूर करूंगा। आदिवासी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें राहत मिलेगी। वैसे भी संवैधानिक प्रमुख या सरकार में रहने का औचित्य ही क्या जब जनता को नुकसान से ना बचाया जा सके। तो इधर बीजेपी ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि आरक्षण में बीजेपी जो कर रही है वो सब दिख रहा है। आरक्षण विधेयक को रोक कर रखना बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। ये कहा है मंत्री अमरजीत भगत ने। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि मार्च तक इस पर आगे निर्णय होगा। और उसके बाद एक और जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं अब अमरजीत भगत ने भी कहा है। चलिए, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अशोक जी, जिस तरीके से आज जो याचिका दाखिल हुई है हाईकोर्ट में, उस याचिका पर क्या कहेंगे आप, जो याचिका राज्यपाल के खिलाफ दाखिल की, क्योंकि संवैधानिक पद पर है राज्यपाल? नहीं, वो तो ठीक है। अगर वो राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने टाइम हस्ताक्षर के लिए लेना, ये कहीं प्रोसीजर में नहीं है कि राज्यपाल अपने इम्यूनिटी का सहारा लेके 3 महीने आरक्षण पे साइन नहीं करेंगे। ये कहीं प्रोसीजर नहीं है। अगर वो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू बनता है। अशोक जी, क्या लगता है कोर्ट में आगे किस तरीके से कार्रवाई, क्या इसको एक्सेप्ट कर सकता है कोर्ट, या किस तरीके से सुनवाई हो सकती है इस मामले में? नहीं, देखिए, राज्यपाल के किसी भी निर्णय पे कोर्ट एज सच कुछ नहीं कर सकता है जी, मगर जहां प्रोसीजर का उल्लंघन हो, 3 महीने वेट करवाना हो, अगर कैबिनेट ने अपनी रिकमेंडेशन दी है तो उस पे उनको तुरंत से हस्ताक्षर करना चाहिए। अगर कोई रिजर्वेशन है, अगर कोई सवाल है, तो वो सवाल उठा के वापस भेजना चाहिए एक बार जी, और एक बार उस सवाल का जवाब आए तो फिर हस्ताक्षर करना चाहिए। तो ये जो डिले है, ये तो मोटिवेटेड डिले लग रहा है जी। तो इस पे तो याचिका बनती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इसमें ऑब्जेक्टिवली एक फैसला ले सकता है। जी अशोक जी, चूंकि संविधान की बात है, संविधान विशेषज्ञ है, उसके बतौर आप क्या कहेंगे कि अगर मान लो हाई कोर्ट में अगर याचिका अस्वीकार कर ली जाती है, इसके बाद क्या अगला ऑप्शन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी। अगर हाई कोर्ट ने नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट आर्बिटर,
वो करेंगे इसका फैसला। हम्म। और जी याचिका तो बनती है, ऐसा नहीं है कि पिटिशन नहीं बनती है। जो मैंने कहा कि अगर प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर का उल्लंघन है और 3 महीने काफी टाइम होता है, तो 3 महीने तक इसको ऐसे रखना जी ये संविधान नहीं मानेगा, और इसलिए जुडिशियल रिव्यू बनता है, हाई कोर्ट में याचिका बनती है। जी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? जिस तरीके से 3 महीने का वक्त लिया है यहाँ राज्यपाल ने, एक बार फिर से अपने पास विधेयक रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो उनके जानकार लोग हैं, वो उस पर पूरे स्टडी करेंगे, उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, दस्तखत कर पाएंगे। तो क्या इतना 3 महीने का वक्त पर्याप्त है या बहुत ज्यादा वक्त हो जाता है स्टडी के लिए? ये ज्यादा वक्त हो जाता है। इट्स नॉट ए रीजनेबल टाइम की तो गुंजाइश है, मगर ये रीजनेबल टाइम नहीं है। 3 महीना रीजनेबल टाइम नहीं है कि कैबिनेट के डिसीजन को रिव्यू करें। अगर कोई खास ऑब्जेक्शन है उस पर, तो वो ऑब्जेक्शन या अपना जो भी उनका उस पे है विचार, वो विचार लिखित में वापस कैबिनेट को भेज सकते हैं। कैबिनेट एक बार फिर से इसको देख सकता है, मगर 3 महीने टाइम बहुत ज्यादा होता है। गवर्नर को रीजनेबल टाइम मिल सकता है, और 3 महीने इस विषय में रीजनेबल टाइम नहीं है। ठीक, अशोक जी, इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इससे लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है, जब से उन्होंने कहा है कि मार्च तक का वक्त और लग सकता है। ऐसे में क्या कुछ कहा है मंत्री अमरजीत भगत ने, ये हमारे दर्शकों को सुनाते, फिर आपसे कुछ और चर्चा करें। सरकार के मुखिया हो चाहे संवैधानिक प्रमुख हो, हम सबकी नैतिक जवाबदारी है कि किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए, और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। महामहिम से अनुरोध करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप इसमें दस्तखत करें, और आदिवासी वर्ग को जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचा सके, उनका लाभ उनको मिल सके। चलिए, अशोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक जी, हमने देखा इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, हमने देखा कि सरकार ने भी इस बात को लेकर विरोध जताया था। अब चूंकि याचिका लग चुकी है, क्या सरकार भी संवैधानिक स्तर पर किसी तरीके का दबाव राज्यपाल पर बना सकती है? हालांकि राज्यपाल सुप्रीम है। नहीं, दबाव क्या लगा सकती है? अब अगर हाई कोर्ट में मामला चला गया तो सरकार को भी वहां अपना पक्ष रख के हाई कोर्ट से ही जो कुछ भी अभी एक्सपेक्टेड है, वहां से ही जो कुछ होना है वहीं से होगा। चलिए अशोक जी, लगता है क्योंकि पूरा संवैधानिक मामला है, ऐसे में अगर कोर्ट पर ये पूरा मामला याचिका के रूप में पहुंचा है, देखना ही होगा कि आगे क्या कुछ इस पर कोर्ट निर्णय लेता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी।